कंपनी अकाउंट्स या कॉर्पोरेट अकाउंट्स। इसमें आज का टॉपिक है हमारा डिवेंचर। तो डिवेंचर्स आखिर होते क्या हैं? जब एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल से एक कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल से अधिक शेयर इशू नहीं कर सकती है और उसे अपने बिजनेस को रेगुलरी चलाने के लिए, संचालित करने के लिए एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है, तो वह डिवेंचर इशू करके जनता से लोन लेती है। जनता से लोन लेने पर उसको जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसे ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर कहते हैं। ऋण पत्र निर्मित करना कंपनियों द्वारा लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम करके ऋण प्राप्त करना, लोन प्राप्त करने की विधि प्रचलित है। यह ऋण कंपनी के विस्तार और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऋण पत्र भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 सेक्शन 2 उप सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग ऋण पत्र में डिवेंचर्स में डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड अथवा किसी लोन को रजिस्टर्ड करती हुई कंपनी अदर सिक्योरिटीज में सम्मिलित करती है, चाहे वे कंपनी के असेट्स पर प्रभाव उत्पन्न करते हों या नहीं करती हों, वो डिवेंचर कहलाते हैं। ऋण पत्र ऋण लेने की एक रिटिन एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति होती है, एक सार्वभौमिक मुद्रा होती है, एक प्रमाण होता है। इसमें जो रुपया वापस किया जाता है वो तथा जो इसकी फिक्स ब्याज है, इंटरेस्ट है, उनकी टर्म्स कंडीशन लिखी होती हैं। यह ऋण पत्र डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंतर्गत डिवेंचर होल्डर को कंपनी उस पर ब्याज आदि का भुगतान करने का प्रॉमिस करती है। डिवेंचर प्राय 7 साल, 10 साल, 15 साल, 7 ईयर, 10 ईयर और 15 ईयर के लिए होते हैं। डिवेंचर लेटर में लोन की सिक्योरिटीज का वर्णन होता है। रजिस्टर्ड डिवेंचर ऐसे डिवेंचर जिनका ट्रांसफर्ड कंपनी के अंतर्नियमों के द्वारा होता है, उसके लिए एक रजिस्टर होना परम आवश्यक है। रजिस्टर में पंजीकृत रजिस्टर्ड डिवेंचर्स कहलाते हैं, जिसमें उनका लोन का व्हेन डिवेंचर allotment डिवेंचर allotment account debit to डिवेंचर account। when debenture allotment money received। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
कॉल पर पैसा मांगने पर, व्हेन डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डू। तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। रिसीव करने पर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करते हैं कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस प्रकार से जनरल एंट्री की जाएंगी। यदि हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में बनारसी एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 1005% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑन विच ₹20 with application, 30 on allotment and 50 on calls were payable. Application received for the all debentures along with the regard application money and allotted. The amount regard on call also received. Pass necessary general entry in the journal of the company and show this transaction in the balance sheet of the company. यहाँ पर ये कहा गया है कि बनारस एंड कंपनी ने 100 रुपये का एक शेयर, टोटल 100, बनारस एंड कंपनी ने 100 रुपये वाले 1000 डिवेंचर इशू किए, जिसमें 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 30 रुपये अलॉटमेंट पर, 50 रुपये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पर मांगी गई। सारा पैसा रिसीव हो गया। इसकी जनरल एंट्री करिए आप और बैलेंस शीट में शो करिए कि डिवेंचर को कैसे दिखाया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल की एंट्री के लिए लाइनें खींच लीजिए। जनरल में कितने कॉलम होते हैं, किस किस को याद है? लगभग सभी को याद है। 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट।
सबसे पहले हम एप्लीकेशन की करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल हमारे जो डिवेंचर हैं वो 1,000 हैं और एप्लीकेशन पर 20 रुपये मांगे गए। तो 20 रुपये का हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे 1,000 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। नरेशन लिख देंगे। बीइंग एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी ऑन 1,000 5% डिवेंचर @rupees 20 each received। इसके बाद हम सेकेंड एंट्री करेंगे इसको ट्रांसफ़र करने की। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जो इतनी परसेंट इसकी लिखी होती है इंटरेस्ट की, उसको इसके आगे लिख देते हैं। 5% डिवेंचर अकाउंट 20,000 रुपये। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ डिवेंचर्स पे जो है 30 रुपये, 30 रुपये का 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। बीइंग अलॉटमेंट अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1,000 डिवेंचर @30 रुपीज ईच। इसके बाद फाइनल कॉल को ड्रू करेंगे। तो फाइनल कॉल मांगने पर 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ₹50 हैं, इस पर ₹50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 50,000 इसके बाद इसको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इसका, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल $1,000 डिवेंचर एट दी रेट ₹50 ईच। इस प्रकार से जनरल एंट्री की जाएंगी। क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जमुना कंपनी लिमिटेड ऑफ मथुरा इशूड 1000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पर हमारे जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं वो कितने किए जा रहे हैं? 1000। 1000 डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं और एक डिवेंचर ₹100 का है और उनका पेमेंट हमको प्रीमियम के साथ हम इनको इशू कर रहे हैं। तो पेमेंट जो हमें मिलेगा, जब हमारा ₹100 का है तो उस पर जो प्रीमियम है उस पर प्लस होके मिलेगा। हमारी डिवेंचर से अधिक वैल्यू मिलती है जब वो प्रीमियम कहलाता है। तो यहाँ पर ₹100 का 5% प्रीमियम निकाला तो ₹5 आ गया, तो हमको कितना पैसा मिलेगा? 105। 100 उसकी वैल्यू है, ₹5 प्रीमियम की। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि एप्लीकेशन पर हमको मिलते हैं ₹20, ₹20। अलॉटमेंट पे ₹25 हैं, जिसमें ₹5 प्रीमियम के हैं, तो 20 + 5 ₹30 मिलते हैं। ₹30 फर्स्ट कॉल पर। बाकी का जो पैसा मिलता है वो मिलता है आपको फाइनल कॉल पर। तो देखिए बेटा, 20 20 + 20 + 30 जोड़ के हो गए 70। तो बाकी कितना बचा हमारा? ₹30। ₹30 मिलेंगे हमें फाइनल कॉल पर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सारा पैसा हमको रिसीव हो गया, जनरल में एंट्री कीजिए और कैश बुक तैयार कीजिए। तो हमें क्या करना है कि 1000 का मल्टीप्लाई किया हमने 20 से, तो कितना हो गया? 20,000। 20 से किया 20,000, 5 से किया तो 5000। 30 × 1000 मल्टीप्लाई करके 30,000, और ये सारा पैसा हमको रिसीव हो गया। कोई एडवांस नहीं मिला, कोई कॉल्सिंग एरियर्स नहीं है, तो इनमें कुछ नहीं आएगा। अब जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री में हमारा पहला जनरल एंट्री में ये वाला अमाउंट आता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट्थ।
अब वो आपसे कह रहा है जनरल में एंट्री करिए और कैश बुक तैयार कीजिए। जब कैश बुक हम तैयार करते हैं तो हमारी जो रिसीव वाली एंट्री होती है उसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती है। केवल हम जनरल एंट्री किसकी करते हैं, जो मांगने की होती है उसकी हम करते हैं और कोई जनरल एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बेटा क्या परसेंट डिवेंचर है हमारा, क्वेश्चन में जो है डिवेंचर दिया है 10%। तो हम यहाँ लिखेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। बैंक वाली एंट्री नहीं होगी, केवल डिवेंचर ड्यू करने वाली और ट्रांसफर वाली एंट्री होगी। टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो कितना है सेकेंड एंट्री वाला पैसा, 20,000 रुपये। इसके बाद सेकेंड एंट्री करेंगे अलॉट डिवेंचर मांगने की। अलॉटमेंट का पैसा 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर अकाउंट। 25,000 आपका अलॉटमेंट में आ जाएगा और 20,000 रुपये आपने डिवेंचर के ड्यू किए हैं और 5,000 रुपये आपने किसके किए हैं, प्रीमियम के। टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद अगली एंट्री आपको करनी है फर्स्ट कॉल मांगने की, ड्यू करने की। 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना पैसा है बेटा, 30,000 रुपये। तो यहाँ पर आप 30,000 रुपये की एंट्री कर दोगे। इसके बाद फाइनल कॉल मांगेंगे आप। 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब बनाएंगे हम यहाँ पर कैश बुक। कैश बुक तैयार करेंगे। कैश बुक के लिए हम कॉलम बना लेंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट। सेम क्रेडिट साइड में बना लेंगे। 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, 5-5 कॉलम होती हैं दोनों साइड में।
यहाँ पर बैंक से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री होती है उसकी एंट्री आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन से हमको मिले थे कितने, 20,000 रुपये। टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में हमें रिसीव हुआ कुल मिलाकर 25,000 रुपये। टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 रुपये। और फाइनल कॉल पर टू डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। इनका टोटल कर लेंगे हम, 60,000, 1,05,000। यहाँ पर बैलेंस से बंद कर देंगे बाई बैलेंस 1,05,000। इस प्रकार से ये आपकी तैयार होगी कैश बुक। अब इसके बाद में ये तो बेटा हम ना एट पार पर हो गया क्वेश्चन हमारा, प्रीमियम पर हो गया। इसके जब हम जो हमारा उसका प्राइस है, प्राइस से कम में किसी चीज़ को बेचते हैं तो वो हम क्या कहलाता है, डिस्काउंट। यदि हम डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या करनी है वो आप देखें। उसमें क्या करेंगे आप, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है किताब में